और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर खाद की किल्लत से अब किसान परेशान हो रहे हैं। कृषि मंडी में डीएपी खाद की कमी है। डीएपी समय पर नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। सैकड़ों किसान सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े हैं और अभी तक खाद नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाड़मेर से, जहां पर खाद की किल्लत से जो किसान है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि मंडी में डीएपी खाद की कमी है और डीएपी समय पर नहीं मिलने से किसानों में परेशानी देखने को मिल रही है। दो कट्टे दे रही है, पूरा ही नहीं हो रही है, क्या करें। पीछे से माल भी कम आ रहा है, लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है गर्मी की माल और मंगाओ। तो लोग यहाँ पर माल की वजह से अभी माल की वजह से परेशान, भीड़ ज्यादा होने की वजह से। भीड़ नहीं, माल नहीं भीड़ नहीं आ रहा है। कल तो माल होता तो बस भीड़ क्यों होती है, लेके चले जाते। अब जैसे एक किसान को 50 कट्टे सही है, किसी को 20 सही है, उनको 2 कट्टे दे रही है, उसमें क्या होगा सर। और वहीं प्रदेश में किसानों के बीच डीएपी खाद की मांग देखने को मिल रही है, लेकिन खाद की कमी से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां किसान डीएपी खाद के लिए परेशान है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की नई धान मंडी में डीएपी लेने आए किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है। डीएपी खाद के लिए किसान लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। जयपुर के जमा रामगढ़ क्षेत्र के जयचंदपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में डीएपी खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है, जबकि बाड़मेर में भी किसान सुबह से खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि इन दिनों रबी की बुआई का सीजन चल रहा है और ऐसे में किसानों के बीच डीएपी की डिमांड तेजी से बढ़ी हुई है। और वहीं अजमेर ज्वेलन अस्पताल की पुरानी ओपीडी में स्थित बिजली पैनल कक्ष में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र से तुरंत आग की चिंगारियों पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से हुए अचानक धमाके से आसपास के लोगों में हड़कंप है। मामले की जानकारी मिली तो कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया और अन्य विभाग अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, हालातों का जायजा लिया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच की जाएगी। ये शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ है, इसको लेकर इलेक्ट्रिक और जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। सर किसी वजह से चिंगारी करके आग लगी थी, तो तुरंत काबू में पा लिया गया। स्पार्किंग की वजह से थोड़ी आग लगी थी और उसकी वजह हाथों हाथ कंट्रोल कर लिया गया है। कुछ भी नुकसान नहीं है और कंट्रोल तुरंत कर लिया गया है। और वहीं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आरसीए के चुनाव लगातार टलते जा रहे हैं। अब नया विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आरसीए एडहॉक कमेटी में विवादों का सिलसिला। सदस्यों ने कमेटी संयोजक के खिलाफ खोला मोर्चा। संयोजक के फैसलों को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवादों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। लंबे समय से आरसीए के चुनाव नहीं हुए हैं और सरकार द्वारा गठित एडहॉक कमेटी में ही अंदरूनी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एडहॉक कमेटी में अब नए विवाद ने पैर पसार लिए हैं। सरकार की तरफ से बनाई गई एडहॉक कमेटी के संयोजक डीडी कुमावत पर उनके ही 4 सदस्य साथियों ने मनमाने फैसले लेने का आरोप लगाया है और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि अब सदस्यों ने संयोजक के सभी फैसलों को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। आरसीए एडहॉक कमेटी में विवाद। एडहॉक कमेटी के संयोजक पर मनमानी का आरोप है। सदस्यों की सहमति के बिना फैसले लेने का भी आरोप लगाया गया है। टीमों के चयन, ऑम्बर्ट्समैन की नियुक्ति में मनमानी का आरोप, क्रिकेट गतिविधियों से जुड़े अहम फैसलों में सहमति न लेने का आरोप। आरसीए एडहॉक कमेटी के सदस्यों ने इन सभी फैसलों को रद्द करने के साथ ही नाथद्वारा के मिराज स्टेडियम में एमओयू को एक्सटेंड नहीं करने का भी फैसला किया है। नाराज सदस्यों का कहना है कि आरसीए के संचालन में पारदर्शिता और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया है। उधर आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक डीडी कुमावत ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। डीडी कुमावत का कहना है कि कुछ सदस्य टीमों में कुछ चहेते खिलाड़ियों की सिफारिश कर रहे थे, दबाव बनाकर अपने चहेते खिलाड़ियों का चयन करवाना चाहते हैं। कुमावत का दावा है कि आरसीए से जुड़े सभी फैसले सदस्यों की मौजूदगी में और सहमति के लिए गए थे। जब फैसले लिए गए थे तब चारों सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। गौर करने लायक तथ्य है कि पिछली एडहॉक कमेटी के संयोजक और श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी पर भी तत्कालीन सदस्यों ने तालिबानी होने का आरोप लगाया था।
कमेटी संयोजक और सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप से एक बार फिर साफ हो गया है कि फिलहाल आरसीए के दिन फिरने की उम्मीद कम है और आने वाले दिनों में आपसी खींचतान का खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ सकता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर घर के बाहर खड़ी कार में आग लग गई है। पेट्रोल डाल करके कार में आग लगा दी गई है। कार सवार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अग्रसेन नगर में डॉक्टर की कार फूंक डाली और कार में आग लगाने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीगंगानगर से, जहां पर घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने की ये घटना सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पेट्रोल डाल करके कार में आग लगा दी गई है। कार सवार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अग्रसेन नगर में डॉक्टर की कार फूंक डाली है और कार में आग लगाने की वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। तो श्रीगंगानगर की ये तस्वीर आई है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से घर के बाहर खड़ी कार में अचानक से आग लगा दी गई है। पेट्रोल डाल करके कार में आग लगाई गई है। कार सवार युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहा है, आप देखिए कैसे कुछ युवक कार में आते हैं और वहां पर कार में आग लगा करके फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है और इसी के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आयकर विभाग की प्रदेश में छापेमारी। रेलवे एनएचएआई से जुड़ी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जीआर इंफ्रा पर सर्च जारी है। 5 दिन में 30 से ज्यादा ठिकानों पर विभाग ने सर्च पूरी की है और अभी भी 8 से 10 ठिकानों पर आईटी की जांच जारी है। अभी तक कार्रवाई में 5 करोड़ नगद जब्त कर लिए गए हैं। आयकर की सर्च राजस्थान और हरियाणा में जारी है। दिल्ली, यूपी, एमपी और गुजरात राज्यों में भी सर्च पूरी हो चुकी है। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की सोने की ज्वेलरी जब्त कर ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर आयकर विभाग की प्रदेश में छापेमारी। रेलवे एनएचएआई से जुड़ी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जीआर इंफ्रा पर सर्च। 5 दिन में 30 से ज्यादा ठिकानों पर विभाग ने सर्च पूरी की है। जयपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आयकर विभाग की प्रदेश में छापेमारी लगातार जारी है और एनएचएआई से जुड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जीआर इंफ्रा पर ये कार्रवाई। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 3 आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शाह जयपुर से देश की जनता और किसानों को मैसेज दिए। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। अमित शाह ने दीपावली पर स्वदेशी सामानों की खरीद पर तरजीह देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि दलहन के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दालों का उत्पादन बढ़ाए। देश में लगभग 50% से ज्यादा चार्जशीट समय पर होने लगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है 1 और साल में ये 90% तक पहुंच जाएंगे। इसके तहत लाखों पुलिस अधिकारी, हजारों न्यायिक अधिकारी और एफएसएल के कर्मचारी, जेल के कर्मचारी, सभी का ट्रेनिंग का काम भी हमने पूरा कर दिया है। आपने देखा आज हम नए कानून, आपराधिक कानूनों के संबंध में एक जागरूकता बढ़ाने तथा इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये नए कानून स्वतंत्र भारत के न्याय तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है और इस पूरा श्रेय इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जाता है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प, अटूट इच्छा शक्ति है, जिन्होंने यह संकल्प लिया कि भारत को उपनिवेशिक मानसिकता की हर पीढ़ी से मुक्त करना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से अग्रसर है। और वहीं इस दौरान अमित शाह ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। कहा कि जब यहां पर राइजिंग राजस्थान का समिट चल रहा था,
मैं भी यहां आया था। मैंने गहलोत साहब का एक कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के MOU तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे? उस वक्त तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया था, मगर मैं आज गहलोत साहब को कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मुझे आनंद है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से जो है 7 लाख करोड़ के MOU को जमीन पर उतारने का काम किया है। जब यहां पर राइजिंग राजस्थान का समिट चल रहा था, मैं भी आया था। मैंने गहलोत साहब का एक कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के MOU तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे? उस वक्त तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया था, मगर मैं आज गहलोत साहब को कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और भाइयों बहनों, मुझे आनंद है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के MOU को जमीन पर उतारने का काम किया है। और क्राइम पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई शुरू कर दी है जिससे अपराधियों में न केवल डर का माहौल बनेगा बल्कि जनता के बीच एक भरोसा बनेगा। इस रिपोर्ट में देखिए पुलिस की परेड कार्रवाई जिससे बदमाशों में दहशत का माहौल है। अपराधियों को सख्त संदेश, निकलेगा जुलूस, होगी सजा, क्राइम पर लगेगी लगाम। अब परेड से चलेगा काम। ये तस्वीरें अपराधी में भय और आमजन में विश्वास के संदेश की हैं। ये तस्वीरें हैं पुलिस के खौफ की। ये तस्वीरें हैं प्रदेश में चौकस कानून व्यवस्था की। अगर प्रदेश में क्राइम किया तो पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, सजा तो होगी ही, लेकिन डर और विश्वास की मिसाल देने के लिए परेड कराई जाएगी। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने ये मिसाल पेश की और प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपियों ने 30 सितंबर को प्रॉपर्टी डीलर मनोज ननकानी के साथ मारपीट की, जिसमें शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी है गोविंद, मांगेलाल, देवेंद्र और सन्नी। इनको मनोज ननकानी वाले प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और जिनके बाद अनुसंधान के आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। उधर अलवर में भी पुलिस ने फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। आरोपी लगातार 4 दिनों में 2 लोगों पर फायरिंग कर चुका था। जुलूस के दौरान आरोपी अपनी गलती की माफी मांगता रहा। आरोपी रामनिवास गुज्जर इस रौता गांव का रहने वाला है। जुलूस की ये कार्रवाई एक तरफ जहां जनता के बीच पुलिस के भरोसे को कायम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों के अंदर भय का माहौल भी बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अलवर में एक महिला ने पति की गुटखा खाने की आदत और आर्थिक तंगी से परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। प्रियंका ने रविवार शाम करीब 7 बजे घर का दरवाजा बंद करके फांसी लगा करके जान दे दी। महिला ने यह कदम उस वक्त उठाया जब बच्चे अपनी दादी के पास गए थे। पति राजेश कुमार का कहना है कि उसके पिता हृदय रोग से पीड़ित है और निजी अस्पताल में भर्ती है, जबकि मां दूसरे मकान में अकेली रहती है। रविवार को वो बच्चों को छुट्टी होने के कारण मां के पास छोड़ने गया था, तभी पीछे से पत्नी ने ये कदम उठा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाद में परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बस अब मेरे को कॉल आया था कि प्रियंका किवाड़ नहीं खोल रही। फिर मैं घर आया तो पड़ोसी से किवाड़ खुलवाया। भाभी जी ने कॉल किया था मेरे पास। जब किवाड़ तोड़वाया तो वो लटकी हुई थी। त्योहारी सीजन के मद्देनजर प्रशासन ने पिलानी कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों और मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
थानाधिकारी रणजीत सिंह सेवदा के निर्देश पर बड़चौक, निहारी चौक, बस स्टैंड सहित मुख्य बाजार क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। थानाधिकारी खुद सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। गश्त टीमों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। थानाधिकारी रणजीत सिंह सेवदा का ये कहना है कि स्वयं बाजारों में गश्त करके व्यापारियों से बातचीत की है। पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। अधिकारियों के निर्देशानुसार आगामी दिवाली के त्यौहार को देखते हुए बाजार के मुख्य पॉइंटों पे हथियारबंद जाब्ता लगाया गया और पैदल गश्त, इवनिंग में पैदल गश्त शुरू की है, दिन में भी लगा रहे हैं। हर पॉइंट पे जो मेन पॉइंट है वहाँ पे हथियार के साथ जाब्ता लगाया ताकि किसी तरह की कोई चोरी, छीना झपटी, इस तरह की वारदात नहीं हो। और आप लोगों के मार्फत ये अपील है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई चीज़ आपको ऐसी संदेह चीज़ महसूस होती है तो आप हमें सूचना करें, और ये लगातार दिवाली तक कंटिन्यू ऐसे ही जारी रहेगी। सरकारी ऑफिस में जाम छलक रहे थे, तभी अधिकारी के छापेमारी से हड़कंप मच गया। शराब पार्टी करने वाले इधर उधर भागने लगे, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए। निकल दो, अरे है नहीं तो दौड़ निकल। सरकारी ऑफिस बना मैखाना, छलके जाम, नियमों का नहीं ख्याल। अधिकारी के छापे से मचा हड़कंप। रविवार का दिन था, छुट्टी थी, तो सरकारी ऑफिस को ही मैखाना बना दिया। कर्मचारी कार्यालय के अंदर ही जाम छलकाने लगे। इस बात से अनजान की उन पर अधिकारी की नजर है। ऐसे ही ने उस समय छापेमारी की जब पार्टी चल रही थी। सरकारी ऑफिस में शराब पार्टी। मामला बांसवाड़ा के दाहोद PHED कार्यालय का है। जहां कार्यालय परिसर में कुछ कर्मचारी शराब पार्टी कर रहे थे, लेकिन तभी SI JK चारण ने कार्यालय में छापेमारी की है। इस दौरान विभाग ने लेखा शाखा में अकाउंटेंट गौतम कुमार सोनी सहित 3 अन्य व्यक्ति शराब पीते हुए पाए गए। SI ने राजतालाब पुलिस को मौके पर बुलाया। मौके से कर्मचारी पकड़ा गया है। 3 भाग निकले, साथ ही बियर की बोतल और कुछ खाने पीने की चीजें मिली हैं। तो ऑफिस के अंदर नरेश यादव जो बाबू है एक्सिंग ऑफिस में है। इसके अलावा गौतम कुमार सोनी जो डिविजनल अकाउंटेंट है AG का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, डेपुटेशन पे एक्सिंग ऑफिस में है। दोनों आदमी ये शराब पिए पाए गए और उनके साथ में 2 प्राइवेट आदमी हैं। उनमें से एक का नाम रवि और एक का और है। उन्होंने अपनी पहचान जो छुपाने का प्रयास किया, कई देर तक अपने नाम नहीं बताए। उसके बाद में जो है मैंने जैसे ही जो मुझे मौका मिला मैंने वीडियो बनाया। फिलहाल SI चारण ने इस संबंध में विभागीय अकाउंटेंट और अन्य 3 के खिलाफ राजतालाब थाने में लिखित रिपोर्ट दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। और दिवाली के कुछ ही दिन बचे हैं, गुलाबी शहर को सजाने की शुरुआत हो चुकी है। जयपुर के पुराने बाजार, त्रिपोलिया, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ का श्रृंगार शुरू कर दिया गया है। इन तीनों बाजारों को तिरंगे की थीम पर सजाया जा रहा है। साथ में लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर की सजावट शाम होते ही देखने को बनती है। 17 अक्टूबर तक गुलाबी शहर का श्रृंगार पूरा कर लिया जाएगा। सोने, जेवरात की दुकानों से लेकर के मिठाई की दुकानों पर सजावट का काम चल रहा है। लोग शाम होते ही खरीदारी के लिए घरों से निकल रहे हैं। दिवाली पर जयपुर की सजावट को देखने न केवल देश के अलग अलग राज्यों से बल्कि यहां पर विदेशों से आए सैलानी भी जयपुर की दिवाली देखना नहीं भूलते हैं। भगवान श्री राम के आगमन की तैयारियां राजधानी जयपुर ने पूरी तरह से कर ली है और राजधानी जयपुर के बाजार किसी दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं। ये दिन का समय है और इस बार थीम रखी गई है ट्राई कलर यानी कि तिरंगा। 3 रंगों के अंदर इस पूरे बाजार को सजाया जा रहा है। सर, ये दिवाली की लाइट्स आप बेच रहे हैं इस समय, ये दिवाली की लाइट्स हैं। पहले और अब में कितना फर्क आया? आप हमेशा रखते हैं या इस बार ज्यादा बिक रही है? नहीं, वही टाइम, वो इतना ही फर्क नहीं आ रहे हैं लोग खरीदने के लिए। ना और क्या इस बार ये यहाँ पर वो थीम क्या रखी गई है बाजार को सजाने की व्यापार मंडल की तरफ से? अभी तो लाइटिंग का ही है बस खाली। पिछली बार समुद्र मंथन की थीम वो चांदपुर में था। हाँ, ये त्रिपुरा बाजार में इसमें नहीं।
आपको लगता है जैसे जैसे दिवाली करीब हाँ आएगी सेल बढ़ रही है। और सेल बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। यही वो जगह है राजधानी जयपुर के अंदर जिसे घूमने के लिए देश विदेश और दूसरे राज्यों के लोग भी राजधानी जयपुर की दिवाली की रौनक देखने पहुंचते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।